नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसे कहते हैं, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इस टॉपिक पर मैं बताने जाऊँगा उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जिस भी फील्ड या किसी भी टॉपिक पे मैं बात करता हूँ, बताता हूँ, तो जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप तक लेकर आऊँगा। दोस्तों, जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी वीडियो रहेगा दोस्तों, वो फैक्ट्स, तथ्य और रिसर्च, शोध पर रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं कोई वीडियो हवाई बात करके बता दूं। फैक्ट्स और रिसर्च पर रहेगा दोस्तों, तथ्य और शोध पर रहेगा, रिसर्च। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रीशियन पे। इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अंतर क्या होता है, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रीशियन से। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन कौन होता है, उसका वर्क क्या है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन, हम सबसे पहले एजुकेशन का बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा ITI। इसका फुल नाम होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये ITI हो गया। तो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन उन्हें कहते हैं जो ITI किए होते हैं। ITI जो करते हैं NCVT से, नेशनल वोकेशन ट्रेनिंग। दोस्तों, NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। NCVT से जो ITI करता है उन्हें जो सर्टिफिकेट मिलता है ITI को मिलता है। लेकिन दोस्तों, उन्हें हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन। लेकिन दोस्तों, वो भी जो स्टडी करते हैं ITI में, स्टडी जो कराया जाता है इंडिया में कहीं भी, किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में, तो दोस्तों वो भी इलेक्ट्रिकल के ही बारे में पढ़ते हैं, वो अलग नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में क्या क्या पढ़ते हैं, किसके, जैसे दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल का थ्योरी है, प्रिंसिपल है, वही सब पढ़ते हैं। जैसे जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, वायरिंग हो गया, या और भी चीज़ें हैं दोस्तों, सारे इलेक्ट्रिकल का ही पढ़ते हैं। वायर, केबल, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, या इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाइए आप लोग, PLC, डायोड, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, सब यही है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रिकल के ही बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उन्हें जो पोजीशन मिलता है दोस्तों, पोस्ट, वो ITI, उन्हें ITI का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन कौन होता है। दोस्तों, उनका वर्क क्या है, मैं अभी बताता हूँ। उनका वर्क होता है दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डिवाइस या मशीन्स, उनको इंस्टॉलेशन करना, मेंटेनेंस में रखना, या रिपेयर करना, या वायरिंग करना। दोस्तों, ये इलेक्ट्रीशियन का वर्क है। मेंटेनेंस में रखना, रिपेयरिंग करना और इंस्टॉलेशन करना, ऑपरेट करना, मेंटेनेंस में रखना। दोस्तों, ये उनका वर्क है इलेक्ट्रीशियन का। जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है सबका, उनका इलेक्ट्रिकल में वायरिंग करना। तो दोस्तों, आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पे इतना समझिए। ये रहा इलेक्ट्रीशियन का वर्क। दोस्तों, उनका एजुकेटेड, मैंने बता दिया एजुकेशन क्या होना चाहिए। ITI जो करते हैं वो इलेक्ट्रीशियन होते हैं। दोस्तों, अब आइए हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन होता है, वर्क क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो होता है, जैसे दोस्तों उनका एजुकेशन होता है या तो पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा, जो पॉलिटेक्निक करते हैं दोस्तों, पॉलिटेक्निक उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है डिप्लोमा। तो दोस्तों जो डिप्लोमा वाले होते हैं पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा, उनको हम इंजीनियर कहते हैं। उसमें भी दोस्तों अलग अलग ट्रेड है, आईटीआई में भी अलग अलग ट्रेड है और डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक इसमें भी अलग अलग ट्रेड है। एग्जाम्पल में दोस्तों हम ले लेते हैं पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों इसमें सैकड़ों ब्रांच हैं इंजीनियरिंग का, तो एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का। तो डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो हो गया ब्रांच। अब जानते हैं दोस्तों इसका आगे। तो मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वर्क क्या होता है। तो दोस्तों ये भी स्टडी जो करते हैं एजुकेशन इनका है डिप्लोमा, डिप्लोमा वाले को इंजीनियर बोलते हैं। दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, जो बैचलर डिग्री होता है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी इंजीनियर होते हैं। लेकिन दोस्तों उनका जो पोजीशन होता है, पोस्ट, ये डिप्लोमा वाले से हायर होता है, उच्च पद होता है दोस्तों, हायर पोजीशन है। तो दोनों इंजीनियर, लेकिन उनका वैल्यू ज़्यादा होता है क्योंकि वो डिग्री है दोस्तों, बैचलर डिग्री होता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलिए या बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये तो आप जान गए एजुकेशन के बारे में, इंजीनियर्स का एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। अब आइए जानते हैं इनका वर्क क्या है। तो दोस्तों डिप्लोमा लेवल पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो डिप्लोमा से स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के ही बारे में स्टडी करते हैं। क्या क्या स्टडी करते हैं दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स। दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या होता है, जैसे मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ। दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल में जो ये ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर्स इसके बारे में स्टडी करते हैं। और भी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है। दोस्तों ये क्या है, स्टडी करते हैं इसके बारे में ये इंजीनियर्स। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ डिवाइसेस है दोस्तों, जैसे कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर्स हुआ, कॉइल्स हुआ, रजिस्टर हुआ, डायोड हुआ, थायरिस्टर हुआ, पीएलसी हुआ, वीएफडी ड्राइव हुआ, स्कैडा हुआ। दोस्तों ये जितने अभी मैंने इक्विपमेंट का नाम लिया है, ये दोस्तों ये इंजीनियर्स इस पे स्टडी करते हैं। उनका वर्क क्या है दोस्तों, आइए हम जानते हैं उनका वर्क है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उनका वर्क होता है जो उनके अंडर में यानी उनके साथ जो काम करते हैं, उनके साथ यानी उनके अंडर में, उनके नीचे, उनको डायरेक्शन देना, उनको बताना, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, उनको बताना। कहीं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो गया, उसे सॉल्व कैसे होता है, सॉल्यूशन क्या है उसका, उनका वर्क यही रहता है दोस्तों इंजीनियर्स का, कि ये कैसे होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये उनका वर्क है, काम है, कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वर्क और भी है जो मैं बताना चाहूँगा। डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्टिंग करना, सुपरवाइज करना, मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वर्क है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को कैसे डिजाइन किया जाए,
कैसे डेवलप किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वर्क ये भी है कि किसी नए टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करना है और किसी नया प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है। दोस्तों ये सारा काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। तो दोस्तों ये वर्क हो गया। आइए अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग। उनको कैसे ट्रेनिंग मिलता है, कौन दिलाता है, कैसे होता है। दोस्तों जो आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन होते हैं उन्हें ट्रेनिंग मिलता है अप्रेंटिस द्वारा। अप्रेंटिसशिप आपने नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप जान लीजिए दोस्तों। अप्रेंटिसशिप द्वारा उनको ट्रेनिंग मिलता है। पहले तो जितने फ्रेशर होते हैं दोस्तों, जैसे आईटीआई कोई कर लिया गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, तो उनको सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब पास आउट होते हैं तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है अप्रेंटिस द्वारा। आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको अप्रेंटिस द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं दोस्तों, कैसे क्या होता है सारा चीज़। अब आइए जानते हैं डिप्लोमा, जो पॉलिटेक्निक करते हैं डिप्लोमा वाले। दोस्तों उनका जो ट्रेनिंग होता है वो इंटर्नशिप पर होता है। इंटर्नशिप ये भी एक ट्रेनिंग है। इंटर्नशिप दोस्तों ये थोड़ा हाई लेवल का है ट्रेनिंग, जो इनका ट्रेनिंग है इंटर्नशिप द्वारा हाई लेवल का है। उनको भी अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, एक्सपीरियंस दिया जाता है, इन्हें स्किल पर्सन बनाया जाता है। दोस्तों आईटीआई वालों को भी स्किल पर्सन बनाया जाता है, डिप्लोमा वालों को भी, बीटेक बी इनको भी स्किल पर्सन बनाया जाता है। तो दोस्तों इनको ऐसे ट्रेनिंग मिलता है अच्छे से। दोस्तों डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, कोई भी इंजीनियर हो, इनको डायरेक्ट पोजीशन इंजीनियर का नहीं दिया जाता है दोस्तों। पहले उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद ही उनको इंजीनियर का पोजीशन मिलता है दोस्तों, पोस्ट मिलता है। तो चाहे वो गवर्नमेंट से पढ़े या प्राइवेट, सरकारी या निजी अपना प्राइवेट। तो दोस्तों ये रहा इलेक्ट्रीशियन के बारे में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में जो डिप्लोमा से करते हैं या बीटेक से करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं अब इन दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों एक लोगों में बहुत बड़ा भ्रम भ्रांति गलत फहमी फैल गई है, जिसको मैं दूर करना चाहूँगा। दोस्तों जो आईटीआई से स्टडी करके आते हैं उन्हें तो इलेक्ट्रीशियन कहा जाता ही है, लेकिन दोस्तों जो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते हैं उनको भी बहुत लोग इलेक्ट्रीशियन ही बोलते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो इंजीनियर्स होते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन अलग है, आपसे मैंने बता ही दिया इलेक्ट्रीशियन का वर्क क्या है, अभी अंतर बताऊंगा। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जान के अनजान बनते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं इलेक्ट्रीशियन में इंजीनियर में क्या अंतर है, इलेक्ट्रीशियन कौन होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन होते हैं। दोस्तों तो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उन्हें बोलते हैं जो डिप्लोमा या बीटेक करके जाते हैं। बहुत लोग इलेक्ट्रीशियन इनको समझते हैं, मानते हैं जो डिप्लोमा करके आते हैं। दोस्तों ये इंजीनियर है। और आइए अब जानते हैं अंतर क्या है। दोस्तों आपसे मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रीशियन का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसी बेस पर हम दोनों में अंतर करते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का वर्क है, दोनों इलेक्ट्रीशियन भी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल का, डिप्लोमा वाले भी इलेक्ट्रिकल का स्टडी करते हैं। अंतर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का वर्क है इंस्टॉलेशन करना, जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स या सर्किट हुआ या वायर हुआ, जितने भी इक्विपमेंट हुआ, इंस्ट्रूमेंट हुआ, दोस्तों इस सबका क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। इंजीनियर्स का वर्क क्या है दोस्तों, इंस्टॉलेशन कराना, कैसे होता है, कहाँ पे किस पोजीशन पे होगा, ये इंस्टॉलेशन कराते हैं इंजीनियर्स। और ये इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंस्टॉलेशन हुआ, रिपेयरिंग करना वर्क है उनका। और दोस्तों इंजीनियर का वर्क रिपेयरिंग नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया, प्रॉब्लम हुआ तो उसको कराते हैं इलेक्ट्रीशियन द्वारा, ये अंतर है। सीधे सीधे से समझिए दोस्तों, इंस्टॉलेशन करना, रिपेयर करना, मेंटेनेंस में रखना, ये काम है इलेक्ट्रीशियन का। और इंजीनियर का वर्क क्या है, इंस्टॉलेशन कराना, रिपेयर कराना, मेंटेनेंस में रखवाना उसको, नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना, उसको ऑपरेट कराना।
टेस्टिंग करना, सुपरवाइज करना, और इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का डिजाइन करना, जितने इलेक्ट्रिकल वर्क उसको सबको मैनेज करना और मैनेज करवाना। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वर्क है। दोस्तों यही डिफरेंस है, अंतर है इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। कभी भी इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो इंजीनियर्स के अंडर में काम करते हैं। दोस्तों इंजीनियर्स जो होते हैं उनका पोजीशन हाई रहता है, इलेक्ट्रिशियन का जो पोजीशन होता है लो रहता है। दोस्तों तो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।